जरासंध था ना राजगीर का राजा, उसकी दो बेटी थी, अस्थि और प्रस्थि। दोनों का विवाह जो है ना मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। जब कृष्ण उसका हत्या कर दिए तो जरासंध जब राजगीर से अपनी सेना लेके चला तो कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ गया सारे ग्वाल वाल के साथ, यानी मथुरा एकांत हो गया। और जरासंध के डर से इतनी डर था उनको कि द्वारका मतलब कि गुजरात जाकर के द्वारका नगर समुद्र के किनारे अज्ञातवास में रहना पड़ा। उन्होंने महाभारत युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई। उसके बाद उनको ये पश्चाताप रहा कि भाई हम तो हमारा तो सब तरफ वाहवाही है, लेकिन हमको जो है मुंह का खाना पड़ा है तो जरासंध से, इसलिए जरासंध से बदला लेना है। उन्होंने युधिष्ठिर को उस्काया, चाबी डाला है कि भाई युधिष्ठिर अब तो तुम्हारे समान भारतवर्ष में कोई राजा नहीं है, जितने छोटे मोटे राजा हैं वे सब तुम्हारे तहसीलदार हो गए, ये लोग टैक्स देंगे, तुम अपना राजसूय जग का घोड़ा छोड़ो। लेकिन फिर वो बताते हैं कि तुम्हारा राजसूय जग तब तक सफल नहीं होगा जब तक राजगीर में जो है जरासंध राजा है। फिर बोला गया कि वे जरासंध से कैसे निपटना है, कहीं जरासंध के साथ युद्ध होगा, गदा युद्ध होगा या कुश्ती होगा, और उसके लिए भीम काफ़ी उपयुक्त आदमी है। तो वो भीम को कहे कि पहले हम वहाँ से निपट लेते हैं तो फिर तुम्हारा राजसूय जग करना है ना। तो जरासंध जब पैदा लिया था ना तो उसकी बाप जो थे ना बृहद्रथ, उसकी दो रानी थी भैया, दोनों में किसी से उसको संतान नहीं था ना। फिर उन्होंने वो बच्चा तो किसी ऋषि आया था उसके देव, तो ऋषि से उन्होंने बताया कि भाई मेरा दुख का कारण है, मेरे दो रानी है लेकिन किसी से बच्चा नहीं है। तो उन्होंने एक फल दिया, तो राजा बृहद्रथ ने अपने घर में ले जा कर के बोला ना कि भाई फलाने ऋषि ने ये फल दिया है, उन्होंने बोला है कि बच्चा होने का रह जाएगा। तो दोनों रानी उस फल के टुकड़े करके खाई। जरासंध जब पैदा लिया था ना ऐसे फटा हुआ पैदा लिया था, ये पार्ट उसका कमज़ोर था ना। तो श्री कृष्ण को जब वहाँ रहते रहते पता चला कि ये पार्ट इसका कमज़ोर है, उन्होंने तिनके को चीर करके ये बताया ना कि भाई ये ऐसे बीच से इसका चीरो और बाएं को दाएं, दाएं को बाएं फेंको, तब जा करके उसका बंद हुआ था, है ना। ऐसा कहा है। ठीक भैया।